सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, बल्कि हम इसके आगे भी 25 फरवरी को जो इस देश की चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया, तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। यानी 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं, बल्कि हम इसके आगे भी 25 फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है, यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की। हाँ, मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन हैं, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए। हकीकत में तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, वो कहाँ हैं? तो ये जो बैठे हैं, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, कड़वे शब्द हैं लेकिन सच्चे हैं, कि जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं। पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। आपको एक पूछ, पहले से पूछ लें दो। आपको किसी पार्टी का समर्थन मिला है उनसे? क्या आप लोग संयुक्त जो रैली करेंगे कभी एनडीए के खिलाफ? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा में मेरे से पूछा, और वो पूछने वाले थे श्री प्रेम सिंह पंगू, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो कहा कि भाई जो मेन स्टेक होल्डर है पार्टी वाले, ये तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं आते निकल के? सो मैंने कहा कि जब 3 कृषि कानून बने थे, वो 3 कृषि कानून, लड़ाई आपकी नहीं थी, तो लड़ाई तो उनकी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने नहीं लड़ी। पर आपने समझ लिया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें होने वाला है, तो किसान लड़े। आज भी जो स्थिति है, नेताओं को कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का, बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो छिनता है जनता का, शिक्षा छिनती है जनता की। ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे इनका जवाब मैं भी दूं, पर ऐसी बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है